नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिक्षा विद अभी 2.0 में यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने सीखा था 125 से लेके 101 से लेके 125 तक का वर्ग निकालना और 31 से लेके 100 तक का वर्ग निकालना। आज हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। से बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है, हम बहुत टाइम लगाते हैं, तो उसी को हम देखेंगे ट्रिक से कैसे निकालते हैं। और शॉर्ट में देखिए, मान लीजिए अगर हमें इतने का निकालना है 59 और 29 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये लास्ट वाले डिजिट किन संख्याओं के वर्गों में आता है। तो एक तो 3 हो गया, एक तो 3 हो गया, तो हम पेन चेंज कर देते हैं। एक तो 3 हो गया और दूसरा क्या हो गया, 7। 3 और 7 हो गया। अब इसको छोड़ो, इन दोनों को हम काट देते हैं। अब बचा 59। अब देखिए किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो एक तो हो गया 7 और एक हो गया 8। हम अगर इन दोनों का वर्ग करते हैं तो इन दोनों के वर्गों के बीच में क्या आ रहा है, 59 आ रहा है। ठीक, अब देखिए 59 आ गया, इन दोनों का गुणा करो आपस में, कितना होगा, 8 सत्ते 56। अब यहाँ पे लिखो 56। अब देखिए जब ये संख्या छोटी होगी तो इन दोनों में हम हमेशा बड़ी वाले को चुनेंगे। किसको, फिर से सुनिए एक बार, जब इस संख्या से ये छोटी आएगी तो हम इन दोनों 3 और 7 में हमेशा बड़ी वाले को लेंगे, यानी कि 7 को लेंगे। तो इसको हम 7 लिखते हैं यूनिट डिजिट पर। फिर उसके बाद अब देखिए इन दोनों में 7 और 8 में हमेशा 7 को लेंगे, यानी कि हमेशा छोटी वाली संख्या लेंगे। तो देखिए कितने आसानी से आ गया। तो ये किसका वर्ग है, 77 का। ऐसे 77 44 का देखो। अब देखिए 4 किन संख्याओं के वर्गों में आता है। एक तो हो गया 2 और दूसरा हो गया 8। यहाँ बाहर हम इसको कर लेते हैं, एक तो 2 हो गया और दूसरा यहाँ रखो, एक तो 2 हो गया दूसरा 8 हो गया। अब देखिए 77 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। एक तो 8 हो गया और एक हो गया 9। एक 8 हो गया और एक 9। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 9 8 72, क्या रहा है, 72। अब देखो ये भी संख्या इस संख्या से क्या है, छोटी है, तो हमें इन दोनों में कौन सी लेंगे, हमेशा 8 को लेंगे, यानी कि बड़ी संख्या को लेंगे। तभी हम 8 लिखते हैं, और इन दोनों में हमेशा कौन सा लेंगे, 8। ये हो गया हमारा आंसर। फिर उसके बाद देखिए, मान लीजिए हमें इनका निकालना है, 84 64 है। अब देखिए 4 किन दो संख्याओं के बीच में आता है, एक तो 2 हो गया और दूसरा 8 हो गया। अभी हमने जस्ट इसके पहले भी देखा था, एक तो 2 हो गया और दूसरा 8 हो गया। अब 84 देखो किन दो संख्याओं के बीच में आता है। अब देखो एक तो 9 हो गया दूसरा 10 हो गया। सबसे पहले देखो, अब 9 और 10 का जब 9 10 का वो करेंगे, क्या नाम है, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। अब देखो यहाँ कितना आ गया, 90। अब देखो ये संख्या इस संख्या से बड़ी है। ये संख्या इस संख्या से क्या है, बड़ी है। तो जब बड़ी आ जाएगी इस संख्या से, तो हम क्या लेंगे, हमेशा छोटी वाली को, यानी कि 2 को लेंगे। तो यहाँ 2 हो गया, और इन दोनों में हमेशा छोटी वालों को नहीं, इन दोनों में हमेशा किसको लेंगे, छोटी वाली को, यानी कि 9 को। अब देखो इसका कितना आ गया, 92। अब लास्ट वाला देखते हैं, 4 नंबर। तो जो 4 नंबर है उसका क्या है, 73 और 96 है। अब देखिए 6 किन दो संख्याओं के बीच में आता है, एक तो 4 हो गया और दूसरा कहाँ गया, एक 6 हो गया। एक 4 है और दूसरा 6 है। अब 73 देखो किन दो संख्याओं के बीच में आता है। अब हम देखते हैं, अगर 73 एक तो 8 हो गया और एक 9 हो गया, तो 72 आएगा। अब देखो ये संख्या छोटी है, तो हमेशा 6 को लेंगे, 6 को ले लिए। अब इन दोनों में हमेशा किसको लेंगे, इन दोनों में नहीं, सॉरी ये नहीं है, इन दोनों में हम हमेशा किसको लेंगे, 8 को। तो यहाँ 8 आ गया, कितना है इसका आंसर, 86। देखो एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं, एक बार हम इसे मिटकाते हैं, उसके बाद फिर से बता देते हैं आप लोगों को, ताकि कोई डाउट ना रह जाए। देखिए मान लीजिए, अब देखिए हम
कहते हैं कि 9 किन संख्याओं के वर्गों में आता है। एक तो 3 हो गया, दूसरा 7 हो गया। एक 3 हो गया, दूसरा 7 हो गया। अब 59 किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। 59 तो एक तो हो गया हमारा 49 हो गया, दूसरा 8 हो गया, यानी कि ओ एक 7 हो गया, दूसरा 8 हो गया, 7 और 8 हो गया। अब देखिए इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 अट्ठे 56, 56 आया। अब देखिए इस संख्या से जब ये संख्या छोटी आएगी, इस संख्या से जब ये संख्या छोटी आएगी तो हमेशा इन दोनों में किसको लेंगे, बड़ी वाली संख्या की, यानी कि 8 को लेंगे। 8 को ले लिए, यूनिट डिजिट पे हमेशा रखना है, इसको हमेशा यूनिट डिजिट पे रखना है। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, कहाँ गया, 7 और 8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किए तो 59 है। अब इन दोनों में जो है हमेशा छोटी वाले 8 और 7 में यहाँ है, सॉरी ये नहीं था, ये वाला था, ये जो यहाँ जो रखना था, यानी कि इन इससे जब छोटी आएगी तो हम 3 और 7 में किसको लेंगे, 7 को लेंगे। और 7 और 8 में किसको लेंगे हम, हमेशा 7 को, यानी कि इन दोनों में हमेशा छोटी वाली को लेंगे। जो मल्टीप्लाई किए रहते हैं इन दोनों में, इन दोनों का, तो वो हमेशा छोटी वाली संख्या को लिया जाता है 10 डिजिट पर। और यूनिट डिजिट पर क्या रहता है, इस संख्या से अगर ये संख्या छोटी आ गई तो हम हमेशा बड़ी वाली को लेंगे, अगर इस संख्या से ये बड़ी संख्या आ गई तो हमेशा छोटी वाली को लेंगे। उसके बाद देखिए इसमें क्या किए थे हम, पहले 44 देखे थे किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। एक तो 2 हो गया और एक हमारा 8 हो गया। एक तो 2 हो गया, दूसरा 8 हो गया। अब इसको काट दो, खत्म। अब देखो 77 किन दो संख्याओं के बीच में आता है। एक तो 8 है, दूसरा 9 है। अब 8 और 9 का जब गुणा करेंगे तो 72 आएगा। अब देखो 77 से ये संख्या छोटी है, तो 77 से जब ये संख्या छोटी है तो इन इन दोनों में से हम कौन सा लेंगे, 8 को, इसको हम यहाँ लिख दिए। अब 9 और 8 में किसको लेंगे, हम 8 को लेंगे। ये इसका आंसर। बाकी का आप खुद से ट्राई करिएगा एक बार फिर से। हमारे एक भाई का कमेंट था कि हमें एलसीएम सिखा दीजिए, तो देख लीजिए थोड़ा सा एलसीएम के बारे में भी। वैसे ये सब बहुत कॉमन सी बात है एलसीएम एलसीएम, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, हमारे एक भाई का कमेंट था। देखिए मान लीजिए हमें कोई संख्या दी हुई है, जैसे 6 है, नहीं 3 है और 6 है, एक 18 है और एक 4 है। अब देखिए मान लीजिए हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे हम। अब देखिए इनमें से कौन कौन सी बड़ी संख्या है, सबसे सबसे बड़ी संख्या 18, इसको अलग कर लीजिए। अब देखिए क्या 3 और 6 4 से ये डिजिबल है, यानी कि 3 और 4 से ये भाग करने पे कट जाता है कि नहीं करता है। अगर हम 3 से भाग करते हैं तो ये कट जाता है पूरा का पूरा, 6 से भाग करते हैं पूरा का पूरा कट जाता है। लेकिन अगर हम 4 से भाग करते हैं तो ये नहीं कट रहा है, तो हम क्या करते हैं, 4 को तोड़ देते हैं 2 भागों में। क्या किए, 4 को 2 भागों में तोड़ दिए। अब देखो ये इस 2 से 18 कट जाएगा ना, बिल्कुल कोई शक नहीं है, 18 कट जाएगा। अब देखिए ये 2 जो है, 2 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 36। ये इसका आंसर है। अब देखिए अब क्या करिए, अब सबसे डिवाइड करिए, कटता है कि नहीं। 3 से करेंगे 36 तो कटेगा, 6 से करेंगे तो कटेगा, 18 से करेंगे तो कटेगा, 4 से करेंगे तो कटेगा। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी का और भी बताएंगे कल। धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब करें जल्दी, और जितना ही जल्दी आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे शायद उतना ही जल्दी हम और लॉन्ग वीडियो भी बनाना शुरू कर देंगे, और थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को।